बेहतरीन फैक्ट्स और अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें डस्ट टू गोल्ड चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकॉन। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं YouTube और TikTok की ग्रोथ, रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल के बारे में। YouTube को साल 2005 में पेपल के 3 एम्प्लॉयज़ स्टीव शेन, जावेद करीम और चैड हर्ली द्वारा शुरू किया गया था। YouTube की अच्छी ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए गूगल ने सन 2006 में $1.65 बिलियन यानी कि उस वक्त के लगभग 7,000 करोड़ रुपए में YouTube को खरीद लिया और तब से YouTube गूगल की सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करती है। वहीं अगर TikTok की बात करें तो इसे ByteDance नाम की कंपनी ने सितंबर 2016 में लॉन्च किया और एक साल बाद लगभग सितंबर 2017 में TikTok ने अपना ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया। उस समय TikTok का मेन कंपेटिटर म्यूजिकली काफ़ी पॉपुलर था, इसलिए TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance ने म्यूजिकली को ऑलमोस्ट $1 बिलियन यानी कि उस समय के 7,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया और TikTok और म्यूजिकली को मर्ज कर दिया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं YouTube और TikTok की ग्रोथ के बारे में। साल 2019 में TikTok ने अपने 100 करोड़ प्लस डाउनलोड पूरे किए और रिसेंटली अब यह आंकड़ा 200 करोड़ प्लस डाउनलोड का हो चुका है। पिछले साल TikTok के लगभग 40 करोड़ डाउनलोड हुए, जिसमें लगभग 45% डाउनलोड इंडिया से थे, तो इंडिया में TikTok की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है। वहीं अगर YouTube की बात करें तो YouTube के लगभग 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड डाउनलोड हैं, जिसमें 200 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं अगर TikTok की बात करें तो TikTok के एक्टिव यूजर्स लगभग 80 करोड़ हैं। तो अभी YouTube TikTok से काफ़ी आगे है, मगर TikTok की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रही है। सन 2016 में TikTok के ऑन एन एवरेज मंथली लगभग 6.5 लाख डाउनलोड होते थे, जो कि अब मंथली लगभग 8 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। मंथली एक्टिव यूजर्स का मतलब होता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को महीने में एटलीस्ट एक बार यूज़ करने वाले लोगों की संख्या। इंडिया में TikTok के मंथली एक्टिव यूजर्स लगभग 10 करोड़ हैं, वहीं YouTube के लगभग 30 करोड़। दोस्तों, अब हम जानते हैं YouTube और TikTok के रेवेन्यू के बारे में। YouTube का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है एडवर्टीज़मेंट से। जैसे कि आप सब जानते हैं, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा ऐड प्लेटफॉर्म है और ऐड के लिए ही गूगल ने YouTube का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। साल 2007 तक YouTube में कोई भी कमाई नहीं की जा सकती थी, क्योंकि YouTube में उस वक्त मोनेटाइजेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं था और YouTube सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था। साल 2007 में YouTube ने एडवर्टीज़मेंट्स की टेस्टिंग करना शुरू की और इसके 2 साल बाद यानी कि साल 2009 में मोनेटाइजेशन का ऑप्शन शुरू किया। एडवर्टीज़मेंट YouTube का मेन रेवेन्यू सोर्स है। रिसेंटली YouTube ने YouTube प्रीमियम भी लॉन्च किया, फिर भी उसका मेन रेवेन्यू ऐड से ही आता है। साल 2019 में YouTube का रेवेन्यू लगभग $15 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 1,10,000 करोड़ रुपए था, जो कि 2018 में 11 बिलियन और 2017 में 8 बिलियन डॉलर था, यानी कि लगभग 2 साल में YouTube ने ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ दिखाई है। और अगर TikTok के रेवेन्यू की बात करें तो साल 2019 में ये $150 मिलियन था, यानी कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए। अगर TikTok के रेवेन्यू को YouTube के रेवेन्यू से कंपेयर करें तो यह उसका 1% से भी कम है। इससे ये पता चलता है कि TikTok का यूज़र बेस तो काफ़ी जल्दी से ग्रो कर रहा है, मगर उसे रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। YouTube पर अपलोड की जाने वाले वीडियो की लेंथ अच्छी खासी होती है। YouTube पर अपलोड की एवरेज लेंथ लगभग 5 मिनट है। YouTube पर सबसे लंबी अपलोडेड वीडियो लगभग 571 घंटे की है। वहीं TikTok की वीडियो लेंथ 15 सेकंड होती है, जिससे कि इसमें ऐड डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गूगल के पास कस्टमर का बहुत सारा डेटाबेस होता है और इसीलिए ऐड की दुनिया में गूगल को किंग माना जाता है। YouTube पर अकाउंट बनाने के लिए Gmail अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है। यहीं से गूगल के पास आपका बहुत सारा डेटा होता है। और हाँ, जब भी आप गूगल यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट आपका Gmail अकाउंट लॉगिन ही होता है। इसी से गूगल को आपकी प्रेफरेंसेस, चॉइसेस पता चलती हैं और उसी के बेसिस पर हमें ऐड दिखाई जाती है। इसीलिए जो भी कंपनीज गूगल और यूट्यूब पर ऐड करना चाहती हैं, उन्हें गूगल के पास यूज़र का डेटाबेस का फ़ायदा मिलता है और उनका ऐड अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच जाता है।
वहीं टिकटॉक के पास यूज़र का लिमिटेड डेटाबेस होता है, इसलिए कंपनीज ज़्यादा गूगल और यूट्यूब पर ही अपना ऐड डालना प्रेफर करती हैं। दूसरी बात, टिकटॉक सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। टिकटॉक ने दूसरा कंटेंट भी अपनी ऐप पर लाने की कोशिश की, मगर वह अनसक्सेसफुल रहा। वहीं यूट्यूब के पास कंटेंट की अच्छी खासी वैरायटी होती है, इसीलिए ऐड कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं यूट्यूब और टिकटॉक के बिजनेस मॉडल के बारे में। टिकटॉक मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी यूज़ करता है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने हेलो और वीगो वीडियो भी लॉन्च किया है, जो टिकटॉक जैसे ही हैं और उनके भी 10 करोड़ प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी का मतलब होता है कंपनी एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स को अलग अलग ब्रांड नेम के द्वारा मार्केट में उतारती है और उन्हें बेचती है। फॉर एग्जांपल, HUL मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए ही सोप्स की अलग अलग ब्रांड्स जैसे लाइफ बॉय, लक्स, डव को मार्केट में सेल करता है। वहीं अगर YouTube की बात करें तो YouTube सिंगल ब्रांड स्ट्रेटजी यूज़ करता है। जैसे कि YouTube रिसेंटली म्यूज़िक सेक्टर में भी एंटर हुआ, जिसे हम YouTube म्यूज़िक के नाम से भी जानते हैं। YouTube टिकटॉक को कम्पीट करने के लिए जल्द ही एक YouTube शॉर्ट्स नाम की ऐप भी लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, और अगर यह प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल होता है तो ये टिकटॉक के लिए काफ़ी बुरा साबित हो सकता है। टिकटॉक के असफल होने का कारण बन सकता है गूगल के पास यूज़र का बहुत सारा डेटाबेस होना। दोस्तों, YouTube कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि YouTube ने सन 2019 यानी कि पिछले साल अपने सबसे बड़े क्रिएटर को लगभग $26 मिलियन यानी कि 200 करोड़ रुपए पे किए थे। वहीं टिकटॉक का रेवेन्यू भी मुश्किल से 1000 करोड़ रुपए था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।